हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो, इसमें हमें क्या है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई करनी है अपनी चॉइस। तो हम करते हैं पार्ट फर्स्ट को सॉल्व। क्या है, 9 sec² a माइनस 9 tan² a। स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि ये तीन आइडेंटिटी याद कर लो, बहुत मदद करेंगी ये। देखो, इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है तो 9 बाहर लो। क्या हो गया, sec² a माइनस tan² a। अगर आपने अब तक आइडेंटिटी याद कर ली हो तो आपको पता होगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। तो हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पर 1 पुट, तो 9 बन जा 9। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अब चलते हैं हम पार्ट सेकंड पर। तो देखो, पार्ट सेकंड में सिंपली इनको ओपन कर दो और सॉल्व कर दो। ओपन का सेंस है इनके इनवर्स, मतलब इन सभी को सेम में ले आओ। या तो tan और sec में चेंज कर लो या cot को sec में चेंज कर लो। 1/10, देखो साइन कॉस में चेंज कर लो सभी को, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ज़्यादातर हम ट्राई करते हैं कि हम साइन और कॉस में चेंज करें, वैल्यूज़ को इजी रहता है। tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस sec थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत 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 अच्छे से आनी चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखो, इनका लो एलसीएम, क्या आया, कॉस थीटा आया, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है, मैंने कहा डिवाइड कॉस थीटा में, कॉस थीटा टाइम्स जाएगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1। इधर भी ऐसे सिमिलरली साइन थीटा एलसीएम होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ से आगे जो होगा ना, देखो गाइस, यहाँ से आगे ना, अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना, हम इस पूरे टर्म को ए मान लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लेते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। और अगर आपको याद हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमने क्या माना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही तो हमने ए माना है। इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। हालांकि सिंगल सिंगल सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा, बट हम आइडेंटिटी लगा कर यूज़ कर लेते हैं ताकि इजी रहे। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, और कुछ नहीं करा मैंने, अपॉन ये क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इस 1 से ये 1 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2। तो आपका इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है ना। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। और बाकी ये तो मैंने आपको आइडेंटिटी से बता दिया। अगर मैं उसको फर्दर करूँ ना तो वो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, बट देखो उससे भी हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा एक एक करके करेंगे ना, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस की -1 में करो माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैं आपको इसके आगे यहाँ से कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। माइनस साइन थीटा +1 है, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। इसके आगे का मैंने यहाँ थोड़ा ऊपर लिख दिया है ताकि मेरे को नेक्स्ट लाइन चेंज ना करनी पड़े। मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा कि ऐसे सॉल्व करने पे भी आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से, माइनस कॉस थीटा ये रहा, ये प्लस कॉस थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल। अब देखो और क्या क्या कैंसिल होगा, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और देखो हम वापस इस स्टेप पे आ गए ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो इसकी जगह 1 लिख लो, -1 ये बच ही रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा ये रहा, साइन थीटा कॉस थीटा ये रहा, तो ये क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फिर से 2 आ गया, ठीक है ना। अगर आप आइडेंटिटी भी यूज़ नहीं करते तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखो गाइस, आपका थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। अब ये भी बताया साइन और कॉस में चेंज करो सब इजी हो जाता है। sec a होता है 1/cos a प्लस tan a होता है साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है। चलो ये 1 माइनस साइन a है ही, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए, फिर से a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन गई, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए, जिसकी वजह से ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी याद हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, किसके इक्वल आएगा वो, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉस ए, इस कॉस स्क्वायर से सॉरी इस कॉस ए से कॉस स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या हमारा कॉस ए, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेंस आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप समझ में आ रहे होंगे आपके क्वेश्चंस। हाँ, तो आपका जो पार्ट 4 है वो गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो ये दोनों एक दूसरे के ना इन्वर्स हैं, चाहो तो आप टेन को कॉट में बदल लें, कॉट को टेन में। तो अब हम कर लेते हैं किसी एक को बदल लेते हैं, चलो कॉट को बदलते हैं, ठीक है। तो ये जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब देखो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 लिख सकते हैं इसको, अपॉन अगर आप इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब मैं हर बार बोलता हूँ अंदर के अंदर बाहर के बाहर, आज चलो उसका मतलब भी समझना चाहता हूँ। ये डिवाइड में है ना, तो जब ये डिवाइड में है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 है, ठीक है। और डिवाइड में तो डिवाइड का साइन यही होता है ना। आज मैं इस वीडियो में आपको इस ट्रिक का मतलब बताता हूँ। जब भी डिवाइड होता है तो हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो टेन स्क्वायर ए
बाय टेन स्क्वायर ए प्लस 1, इससे ये कैंसिल, तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा इसका आंसर। और ये ऑप्शन होगा आपका डी। और आपको आई होप ये अंदर के अंदर और बाहर के बाहर वाली ट्रिक मेरी समझ में आई होगी क्या है। ठीक है, तो बाकी चलते हैं, आप मिलते हैं आपको आगे अगली वीडियोस में। थैंक यू।